अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार जल्द ही विदेशों से आने वाली दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने जा रही है। उनका उद्देश्य है कि जो दवा कंपनियां फिलहाल चीन और भारत जैसे देशों में उत्पादन कर रही है वे अमेरिका लौट आए और देश की घरेलू दवा इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि विदेशों में कंपनियां दवाएं बहुत सस्ते दामों पर बेचती हैं, जबकि अमेरिका में वही दवाएं बेहद महंगी मिलती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लंदन में जो दवा $88 में बिकती है वहीं अमेरिका में $1300 में मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि एक ही कंपनी अलग अलग देशों में अलग अलग दामों का इस्तेमाल करती है। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ लगाने से विदेशी कंपनियों को या तो अमेरिका में निर्माण शुरू करना होगा या फिर भारी टैक्स से गुजरना होगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि टैरिफ कब से और कितना % तक लगाया जाएगा। अगर अमेरिका वास्तव में दवाओं पर टैरिफ लगाता है तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। भारत अमेरिका को हर साल लगभग 40% जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA के अनुसार अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं में से करीब 40% भारत से आती है। इनमें एंटीबायोटिक्स और हृदय रोग की दवाएं शामिल है। भारत जेनेरिक दवाओं का उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वह पूरी दुनिया के 40% जेनेरिक दवाएं बनाता है और 200 से ज़्यादा देशों को निर्यात करता है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 11वें स्थान पर है और इसमें 10,500 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर इस तरह की टैरिफ के ऐलान किए जाते हैं तो भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा घाटा का सामना करना पड़ेगा, एक बहुत मंदी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका उसके लिए बहुत बड़ा बाजार है। अब ट्रंप का ध्यान फार्मा कंपनियों पर है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की कॉपी होती है जिनका रासायनिक फार्मूला सेम होता है। जो ओरिजिनल दवाएं होती हैं उन्हीं का फॉर्मूला होता है, लेकिन पैकेजिंग अलग होती है, बनावट अलग होती है। जैसे कि पैरासीटामोल एक जेनेरिक दवा है जबकि क्रोसिन उसका ब्रांडेड दवा है, ब्रांडेड रूप है। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं क्योंकि इन पर रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च नहीं होता है। अमेरिका में डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली 90% दवाएं जेनेरिक होती हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में भारत की दवाओं की सेल कितने बड़े लेवल पर है और अब ट्रंप टैरिफ लगाकर इस सेल को रोकना चाहते हैं। भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं से अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है। साल 2022 में अमेरिका ने भारत से दवाएं खरीदकर लगभग $219 बिलियन रुपए की बचत की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिका को आयात करने पर बचत होता है तो वो टैरिफ क्यों लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि टैरिफ इसलिए लगाए जाएंगे क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम अपने देश में ही इसका उत्पादन करें, इससे रोजगार और दवाएं और ज़्यादा सस्ती हों। क्योंकि मानना ये है कि यहाँ पर जो दवाएं एक्सपोर्ट होके आती है वो महंगी दी जाती हैं, वहीं दवाएं दूसरे देशों में सस्ती मिलती है। इसलिए दवाओं के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने दवा इंडस्ट्री को टैरिफ से छूट दे रखा है। हालांकि 2 अप्रैल को घोषित लिबरेशन डे टैरिफ के तहत 5 अप्रैल से 10% बेसलाइन टैरिफ और 9 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए गए हैं जिनमें दवाएं शामिल नहीं की गई हैं। इसके बावजूद भारत से आयात होने वाले अन्य उत्पादों पर 26% टैरिफ लगाया जा चुका है जो आज से ही प्रभावित हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर टैरिफ का 50% बोझ मरीजों तक पहुंचाया गया तो इससे फार्मा कंपनियों की कमाई पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही दवाओं की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी मरीजों को भी परेशानी बढ़ सकती है। अमेरिका द्वारा दवाओं पर टैरिफ लगाए जाने की योजना न केवल वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन को पूरी तरह प्रभावित करेगी बल्कि भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था और अमेरिका जनता के लिए स्वास्थ्य बजट पर भी भारी असर डालेगी। अब देखना यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री इस टैरिफ के जवाब में अमेरिका से क्या बातचीत करता है। इससे पहले भी 26% के टैरिफ लगाए जाने का ऐलान कर दिया गया है, लागू भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भारत का कोई ठोस जवाब नहीं आया है। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी साधा हुआ है, उनका कोई जवाब नहीं है। जबकि ऐलान मात्र से फार्मा
इंडस्ट्री के शेयर गिर गए हैं। भारत में फार्मा इंडस्ट्री के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ ऐलान किया गया है कि टैरिफ लगाए जाएंगे, जो कि अभी टैरिफ जो है लगाने की घोषणा कब की जाएगी इसकी बात भी नहीं की जा रही है। इतनी डर वैश्विक व्यापार में, शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में है। तो अब देखना होगा कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नीति पर और अमेरिका के इस टैरिफ वॉर पर, कमेंट करके बताइएगा।